गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। और आज की क्लास में हम सब पढ़ेंगे कि समाज मनोविज्ञान का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और आपका पहला चैप्टर कि सोशल साइकोलॉजी क्या है और इसके विषय क्षेत्र क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य जो होता है जन्म से जिज्ञासु होता है, अर्थात वह चीज़ों को जानने समझने का प्रयास करता है और यह जानने का कारण जानने की कोशिश करता है कि वह कोई भी कार्य क्यों, कैसे और किस लिए करता है। तो समाज मनोविज्ञान वास्तव में मनोविज्ञान की एक शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम सामाजिक समस्याओं, सामाजिक व्यवहार तथा मनुष्य की सामाजिक अंतःक्रियाओं का एक क्रमबद्ध ढंग से और वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करते हैं। समाज मनोविज्ञान की ये जो शाखा है, जिसे हम मनोविज्ञान की शाखा के रूप में जानते हैं, इसे सबसे पहले लाने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वो विलियम मैकडोगल थे, जिन्होंने अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी जो 1908 में प्रकाशित हुई थी, उसमें उन्होंने समाज मनोविज्ञान के रूप में इसका परिचय दिया था। तो अगर समाज मनोविज्ञान के अर्थ और परिभाषाओं की बात की जाए तो समाज मनोविज्ञान की बहुत सी परिभाषाएं हैं। जैसे किम्बल यंग के अनुसार समाज मनोविज्ञान व्यक्तियों की पारस्परिक प्रतिक्रिया का और इससे प्रभावित व्यक्ति के विचारों, संवेगों तथा आदतों का अध्ययन करता है। बहुत सी परिभाषाएं समाज मनोविज्ञान की दी गई, जिसमें मुख्यतः फोकस इसी बात पे था कि समाज मनोविज्ञान का जो विषय वस्तु होती है वो विषय वस्तु होती है सामाजिक परिस्थिति। वास्तव में व्यक्ति द्वारा सामाजिक परिस्थिति में किए गए व्यवहार को ही हम समाज मनोविज्ञान कहते हैं। तो इसके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि समाज मनोविज्ञान एक विज्ञान है तथा यह एक मनोविज्ञान की शाखा है। समाज मनोविज्ञान में व्यक्ति के व्यवहारों तथा अनुभूतियों का अध्ययन किया जाता है और साथ ही साथ एक समाज मनोवैज्ञानिक इन व्यवहारों एवं अनुभूतियों का अध्ययन सामाजिक परिस्थिति में करता है। तो समाज मनोविज्ञान की विभिन्न परिभाषाएं दी गई। इस परिभाषाओं के आधार पे हम इसकी कुछ प्रकृति को समझ सकते हैं कि समाज मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा होती है। इस विज्ञान के अंतर्गत हम सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। सामाजिक व्यवहारों के अध्ययन के अंतर्गत हम सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक प्रभावों का अध्ययन करते हैं। अब जो दूसरा टॉपिक इस समाज मनोविज्ञान में हमें पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि समाज मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है। क्षेत्र मतलब स्कोप क्या है। तो समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या क्या चीज़ों का अध्ययन होता है। तो समाज मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत हम बालक के सामाजिककरण का अध्ययन करते हैं। अर्थात जब शिशु होता है और शिशु जब बड़ा होने लगता है तो उसके अंतर्गत उसमें एक सामाजिक समझ बढ़ती रहती है और वह उसी के अनुसार सामाजिक व्यवहार करने लगता है। और ये सब सामाजिक व्यवहार जो कि समाज के अंतर्गत किया जाता है, तो बच्चों के सामाजिककरण में या बालक के सामाजिककरण का जो अध्ययन होता है वो समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा, समाज मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत हम सामाजिक मनोवृत्तियों का अध्ययन करते हैं। अर्थात समाज के विभिन्न पक्षों, व्यक्तियों तथा विचारों के प्रति प्रतिक्रिया करने की एक मनोवैज्ञानिक तत्परता ही सामाजिक मनोवृत्ति कहलाती है। अर्थात समाज के में हम जो व्यक्तियों के प्रति जो प्रतिक्रिया करते हैं, उनके विचारों के प्रति जो प्रतिक्रिया करते हैं, उसी को हम मनोवृत्ति कहते हैं। तो सामाजिक मनोवृत्तियों का अध्ययन भी हम समाज मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत करते हैं। इसके अंतर्गत हम संस्कृति तथा व्यक्तित्व का अध्ययन करते हैं। व्यक्ति जिस समाज में रहता है उसी की संस्कृति के अनुसार उसका व्यक्तित्व भी विकसित होता है। अर्थात अगर हम इंडिया में हैं, इंडिया का जो कल्चर है, इंडिया की जो ट्रेडिशन है, उसके अनुसार ही हम व्यवहार करते हैं। तो उसकी संस्कृति का, जहाँ वो रहता है उसकी संस्कृति का और उसकी खुद के व्यक्तित्व का अध्ययन भी हम समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत हम अंतर व्यक्तित्व आकर्षण का अध्ययन भी करते हैं। अर्थात जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या समूहों से अंतर्क्रिया करता है तो उसके बीच आकर्षण या विकर्षण उत्पन्न होने लगता है। इस आकर्षण विकर्षण के कई रूप होते हैं तथा
इसे ही इसके कई तत्व प्रभावित भी करते हैं। इन सब का अध्ययन भी हम समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। इसके अंतर्गत हम सामाजिक व्याधियों का भी अध्ययन करते हैं। समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत समाज में व्याप्त जितनी भी सामाजिक बुराइयां हैं, अर्थात पूर्वाग्रह, पक्षपात, गलत विचारधारा या परिवार में होने वाला पारिवारिक विखंडन, बाल अपराध, सामूहिक संघर्ष, इन सब का अध्ययन हम समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। अर्थात जब हम समाज मनोविज्ञान में समाज से संबंधित, अर्थात जो व्यक्ति समाज में रहता है उसका अध्ययन करते हैं, तो उसके अंतर्गत जो व्याधियाँ, जो एक तरीके से विकृतियाँ होती हैं, उसको भी हम समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत रखते हैं। समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत हम संचार माध्यमों का भी अध्ययन करते हैं। संचार माध्यम जैसे रेडियो हुआ, समाचार पत्र हुआ, टेलीविज़न हो गया आदि व्यक्ति के व्यवहार, मत तथा सोचने के तरीकों को प्रभावित करता है। इन्हीं माध्यम के आधार पर मनोवृत्ति परिवर्तन संभव होता है। इसका अध्ययन भी हम समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत ही करते हैं। इसके साथ ही साथ हम प्रचार यानी प्रोपेगेंडा, आज प्रचार का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। इसके द्वारा व्यक्ति के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा अन्य प्रकारों के व्यवहारों का निर्देशन तथा नियंत्रण होता है। विषय वस्तु लोकप्रिय बनाने के लिए उपयोगी सुझाव देना, साथ ही साथ कुप्रचारों से बचाने का भी सुझाव देना सामाजिक मनोविज्ञान का ही कार्य होता है। इसके अंतर्गत हम समूह तथा सामूहिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं। समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत हम समूह, उसके प्रकार तथा समूह के व्यवहारों पर पड़ने वाले उसके प्रभाव का भी अध्ययन करते हैं। समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत हम सामाजिक एकता एवं तनाव का भी अध्ययन करते हैं, क्योंकि जो भी हमारा मॉडर्न जो युग है, आधुनिक जो युग है, उसमें जाति, धर्म, भाषा के कारण व्यक्ति में तनाव की स्थिति बढ़ गई है। तो ये एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगे हैं, घृणा करने लगे हैं और पक्षपात उनमें उत्पन्न हो गया है। तो समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत हम इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत हम सामाजिक अंतर्क्रियाओं के अंतर्गत हम व्यक्ति के मध्य कैसे अंतर्क्रिया है उसका अध्ययन करते हैं। व्यक्ति तथा समूह के मध्य अंतर्क्रिया है उसका अध्ययन करते हैं। समूह का समूह के बीच जो अंतर्क्रिया है उसका अध्ययन करते हैं। सामाजिकरण जो प्रक्रिया होती है वो समाज मनोविज्ञान का ही एक हिस्सा होती है। तो व्यक्ति किस माध्यम से समूह के साथ अंतर्क्रिया करता और समूह के बीच कैसे अंतर्क्रिया होती है, तो ये समाज मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र है। इसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत हम आक्रामकता तथा हिंसा को भी रखते हैं। धीरे धीरे जैसे ही आधुनिक युग बढ़ता चला जा रहा है, प्रतियोगिताएं धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही हैं, तो इसमें आक्रामकता और हिंसा बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो इसका अध्ययन भी हम समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। इसके अलावा समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत हम परोपकारिता का भी अध्ययन करते हैं। सामाजिक संज्ञान का अध्ययन भी हम समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत कर सकते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि समाज मनोविज्ञान का जो विषय क्षेत्र है वो बहुत ही व्यापक और बहुत ही गहन है। तो आज आप सबने सीखा कि समाज मनोविज्ञान क्या है और इसके विषय क्षेत्र क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर इसके बारे में बातचीत करेंगे। तब के लिए नमस्कार।